आज हम जानेंगे पंचकोश होता क्या है और पंचकोशों का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है और योग के द्वारा हम पंचकोशों को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में पंचकोश बताए गए हैं जो इस प्रकार है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश जो हमारी त्वचा से लेके अस्थियों तक होता है। प्राणमय कोश जो पंच प्राणों से मिलकर बना है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। मनोमय कोश जो हमारे मन, अहंकार और पंच कर्म इंद्रियों से मिलकर बना है, जिसमें वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, पायु का समावेश पाया जाता है। विज्ञानमय कोश जिसमें हमारी बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रियों का समावेश होता है। नासिका, नेत्र, कान, जीवा, त्वचा। आनंदमय कोश हमारा अंतिम कोश है जिसमें हम सिर्फ आनंद का अनुभव करते हैं। तो अभी हमने जाना पंचकोशों के बारे में। अब हम जानेंगे कि पंचकोशों का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। हमारे 108 उपनिषद है, उसी में से एक तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। भृगुवल्ली में भृगु और उनके पिता वरुण का संवाद है। एक दिन भृगु को जिज्ञासा हुई, वह अपने पिता वरुण के पास गए। पिताश्री, ये भ्रम क्या है? मुझे जिज्ञासा है, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करो। वरुण ने अपने पुत्र भृगु से पूछा, पूछो पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें क्या जिज्ञासा है? पिताश्री, मैं जानना चाहता हूँ ये भ्रम क्या है। तो वरुण जी ने कहा, ये प्राण, अपान, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जिसमें जीवित रहती हैं, जिससे उत्पन्न होती है और जिसमें विलीन हो जाती है, वही भ्रम है। पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके आप मुझे इसको दोबारा बताएं। सुनो पुत्र, इसके लिए तुम्हें तप करना होगा और उसके बाद आप मेरे पास पुनः आना जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। भृगु गया और सोचने लगा। पिताजी ने कहा है उत्पन्न होता है, जीवित रहते हैं, विलीन होते हैं। शायद पिताजी अन्न की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि इंसान अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न में ही जीवित रहता है और अन्न में ही विलीन होता है। इसका मतलब ब्रह्म अन्नमय कोश है और मैं पिताजी को जाके बताता हूँ। भृगु पिताजी के पास गया और पिताजी मुस्कुराए। पूछा, जाना भ्रम क्या है? भृगु बोला, पिताजी अन्न ही भ्रम है। पिताजी मुस्कुराए और कहा, जाओ दोबारा तप कर आओ, फिर मेरे पास आना। भृगु ने सोचा, अन्न भी भ्रम नहीं है तो प्राण भ्रम होना चाहिए। जब तक मेरे शरीर में ये प्राण है तब तक मेरा जीवन है और जिस दिन ये प्राण मेरे शरीर से निकल जाएगा तो मेरी मृत्यु है। इसलिए मैं कहता हूँ प्राण ही भ्रम है। फिर वह पुनः अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, मैंने उत्तर ढूंढ लिया है, भ्रम प्राण है। पिताजी पुनः मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जाओ दोबारा तप करो, फिर आना। भृगु फिर दोबारा सोचता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये भ्रम नहीं है तो भ्रम है क्या? शायद पिताजी मन के बारे में तो नहीं कह रहे कि मन भ्रम है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। तो शायद पिताजी मन को ही कह रहे हैं, मन में कोश को ही भ्रम कह रहे हैं। मैं पुनः पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी मन में कोश ही भ्रम है। पिताजी पुनः मुस्कुराए और कहा, जाओ तब करके आओ, फिर दोबारा आना। और पुनः पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या हुआ, मिला उत्तर? तो भृगु जी बोले, पिताजी अब तो मैं इस बार उत्तर ढूंढ के ही आया हूँ, मन में कोश ही भ्रम है। पिताजी पुनः मुस्कुराए और कहा, जाओ तब करके आओ, फिर आना। भृगु ने सोचा कि पिताजी ने अन्नमय कोश भी मना किया, प्राणमय कोश भी मना किया और मनमय कोश भी मना किया, तो भ्रम है क्या? शायद पिताजी विज्ञानमय कोश की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि विज्ञानमय कोश बुद्धि से संबंधित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी बुद्धि है। शायद पिताजी बुद्धि की ही बात कर रहे हैं कि बुद्धि ही विज्ञानमय कोश ही भ्रम है। वह पुनः अपने पिताजी के पास जाते हैं, कहते हैं, पिताजी अब मैंने उत्तर ढूंढ लिया है,
बुद्धि जो विज्ञानमय कोश से संबंधित है वो ही ब्रह्म है। पुनः पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बोलता हूँ कि अन्नमय कोश ब्रह्म है, प्राणमय कोश ब्रह्म है, और अब मैं कहता हूँ मनमय कोश ब्रह्म है और विज्ञानमय कोश ब्रह्म है, तो आप सबको ही मना करते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। पुनः पिताजी मुस्कुराए और कहा, तब ही ब्रह्म है, जाओ तब करो और फिर पुनः मेरे पास आना। फिर वह दोबारा पुनः सोचा विचार करा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने सोचा विचार किया, तो उसने सोचा कि इस सृष्टि में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहता, सब आनंद में रहना चाहते हैं, सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसने सोचा कि आनंद ही ब्रह्म है, और वह पुनः अपने पिताजी के पास नहीं गया और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। तो इस प्रकार हमने जाना जो पंच कोशों का वर्णन मिलता है वो तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्लिक में मिलता है, जिसमें भृगु और वरुण का संवाद है। तो अब हम जानेंगे पंच कोशों को योग के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अन्नमय कोश, जिसे हम कुछ योग अभ्यास जैसे आसनों के अभ्यास के द्वारा हम उसमें दृढ़ता और स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राणमय कोश, जिसके लिए हम सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, कुंभकों का अभ्यास कर सकते हैं। और मनमय कोश के लिए योग दर्शन में बताए गए चित्त प्रसादन, मैत्री, करुणा, मुदिता, इनका अभ्यास कर सकते हैं। और विज्ञानमय कोश जो बुद्धि से संबंधित है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हम धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास कर सकते हैं। और अंत में आनंदमय कोश जो स्वयं ही आनंद का अनुभव कराता है, उसके लिए हम नाद, बिंदु, कला जैसी साधनाओं का अभ्यास करके उसको स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।